नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ चने दाल की हलवा। ये चने दाल की हलवा दरदरी बनती है, दानेदार बनती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चने दाल के हलवा बनाने के लिए देखिए मैं इस प्रकार से चने दाल ली हूँ। ये सूखे वाली चने दाल है। मैं 1 कटोरी चने दाल ली हूँ। अगर वजन से मैं आपको बताती हूँ 250 ग्राम ये चने दाल है। तो मैं इसे अच्छी तरह से धो करके देखिए मैं दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी और दाल भीग करके देखिए इस तरह से फूल गई है। तो चने दाल के हलवा बनाने के लिए इनमें जो जो सामग्री लगेगी वो मैं पहले आपको दिखा लेती हूँ। तो चने दाल मैं भिगो करके छान करके इस तरह से ले ली हूँ और चने दाल के हलवा में डालने के लिए मैं 1/2 लीटर दूध ली हूँ और ये देखिए 15 पीस काजू ली हूँ और ये 1/2 कटोरी यानी कि 2 चम्मच से ज़्यादा होगी ये किशमिश है और 15 पीस मैं इस तरह से बादाम ले ली हूँ। मैं इन सबको कट करके रख लूँगी और 1 कटोरी होममेड मलाई है और केसर भिगो करके मैं दूध ली हूँ 1 कटोरी और देखिए हरी इलायची 4 और 1 बड़ी इलायची ली हूँ। तो आइए हलवे के किस तरह से बनाना चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए कढ़ाई की तरफ चले। तो आइए फ्रेंड मैं गैस की तरफ चलती हूँ। देखिए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच देखिए देसी घी डाल रही हूँ। तो घी देखिए इस तरह से मेल्ट हो गई है। जो चने दाल में भिगो कर रखी थी इसे पानी से छान ली हूँ। अब मैं इसे घी में डाल करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो चने दाल को आपको अच्छी तरह से सुखा करके फ्राई कर लीजिए। आप गैस के फ्लेम हाई करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा इस तरह से चलाते रहें, इसे छोड़े नहीं तो आपकी कढ़ाई में लग जाएगी क्योंकि भीगी हुई है ना, इसीलिए। तो देखिए फ्रेंड मैं चने दाल को घी में अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ और इसकी जो पानी होती है वो सब सूख गई है। देखिए इस तरह से मैश हो जा रही है। जैसे देखिए मैं उंगली पर आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से मैश हो जा रही है। तो मैं गैस को अब ऑफ कर देती हूँ और इसे पंखे में रख के ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे पहले पाउडर बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड दाल को ठंडा करके मैं इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना ली हूँ। अब पाउडर बनाने के बाद आइए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। तो देखिए बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं घी डाली हूँ। अब ये जो पाउडर बनाकर रखी हूँ इसे मैं फिर से अच्छी तरह से घी में फ्राई करूंगी। इस दाल के पाउडर को आपको इतनी अच्छी से फ्राई करनी है ताकि इसमें से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे और हल्की कलर भी चेंज हो जाएगी। तो समझिएगा कि आपकी ये दाल की पाउडर अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो आइए पहले मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से। दाल को देखिए बहुत अच्छी तरह से मैं फ्राई कर ली हूँ। देखिए किस तरह से अलग अलग बिल्कुल दाल पाउडर हो गई है। देखिए एक भी गांठे इसमें नजर नहीं आ रही है। देखिए कितनी अच्छी से फ्राई हुई है और इसमें से बहुत अच्छी सोंधी सोंधी खुशबू भी आ रही है और जैसे कि देख रहे हैं आपको कलर भी कुछ चेंज लग रही है इसमें से। अब मैं इसके बाद देखिए एक बड़े गिलास से 1 गिलास भरकर दूध डाल रही हूँ। मेरी दूध मलाई वाली दूध है। आपके पास जो भी दूध है आप यूज कर सकते हैं, या आपके पास दूध नहीं है तो खोवा भी आप ले सकते हैं। और मैं 1 कटोरी भरकर देखिए होममेड मलाई ली हूँ। आपके पास अगर खोआ नहीं है तो आप मलाई भी यूज कर सकते हैं। दूध और मलाई को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद
देखिए और भी देखिए घी मैं डाल रही हूँ, मेल्ट करके रखी हूँ। मैं घी और डाल रही हूँ क्योंकि घी इसमें अच्छी से दीजिएगा तभी आपकी हलवा अच्छा बनेगी। चने दाल की हलवा बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे बहुत अच्छी तरह से सोंधी सोंधी करके भूंजिए और अच्छी तरह से बनाइए तो ये बहुत टेस्टी लगती है चने दाल की हलवा खाने में। और देखिए एक कटोरी में मैं केसर भिगो कर रखी हूँ दूध में, मैं इसे भी डाल देती हूँ। केसर डालने से आपकी हलवे की टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है और कलर भी बहुत अच्छी आती है और खुशबू बहुत अच्छी आती है हलवे का। फ्रेंड, आप हलवा बनाते वक्त आप बिल्कुल ध्यान से बनाएं कि गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर ही आप हलवा को बनाएं, नहीं तो आपकी कढ़ाई में लगने लगेगी और जरा भी हलवा जल जाने से इसकी टेस्ट खराब हो जाती है। इसलिए आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हलवा को बनाएं और अच्छी तरह से इसे चलाते रहें। तो देखिए मैं एक कटोरी चने दाल ली थी। आप चाहे तो एक कटोरी भी चीनी डाल सकते हैं या पौना कटोरी भी डाल सकते हैं। मैं पौना कटोरी डाल रही हूँ। आप जिस हिसाब से मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ही मीठा डालें। तो देखिए दूध और मलाई चीनी भी अच्छी तरह से मेल्ट होकर के एब्जॉर्ब हो गई है हलवे में। अब मैं इस स्टेज पे इलायची पाउडर डाल रही हूँ। काजू और बादाम को इस तरह से कट कर ली हूँ, काजू और बादाम डाल रही हूँ और ये थोड़े से किशमिश है, किशमिश भी डाल रही हूँ। अब इन सबको मिला करके अच्छी से हलवे को जरा भूंज लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हलवे को भूनते भूनते देखिए मेरे हलवे कितनी अच्छी तरह से सूख गई है और सूखने के बाद जैसे कि देखिए आपको हलवे से घी भी छोड़ रही है। देखिए किस तरह से हलवे से देखिए घी रिलीज हो रही है। तो आप समझिए आपके हलवा परफेक्ट हलवा बिल्कुल तैयार हो गई है। ये हलवा जरा बनाने में समय तो लगती है पर बहुत ही टेस्टी हलवा बनती है ये। आप अगर चने के दाल के हलवा शुद्ध तरीके से और शुद्ध घी में बनाएंगे तो आप किसी भी पूजा में प्रसाद के तौर पे भी आप भगवान जी को भोग चढ़ा सकते हैं। या अभी नवरात्रा जैसे आ रही है तो माता रानी को भी नवरात्रे में आप ये हलवा चढ़ा सकते हैं प्रसाद के तौर पे। जिस तरह से सूजी के हलवा चढ़ाते हैं, चने की सब्जी बनाकर चढ़ाते हैं, पूड़ी चढ़ाते हैं, तो आप चने दाल की इस तरह से हलवा बना करके भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए मेरे हलवा बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। आपको अब सर्व करके दिखाती हूँ हलवे को। तो लीजिए फ्रेंड, चने दाल की हलवा मेरी बिल्कुल रेडी है और ये देखिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ। आपको ड्राई फ्रूट्स जो पसंद है वो डालिएगा और जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर दीजिएगा। और केसर अगर आपके घर में है तो डालिएगा, नहीं तो उसे भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये चने दाल की हलवा बनाने में घी की कंजूसी बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी हलवा परफेक्ट नहीं बनेगी। क्योंकि इसमें घी बहुत अच्छी तरह से लगती है और इलायची आप बहुत अच्छी तरह से दीजिएगा, तभी आपकी हलवा बहुत अच्छी परफेक्ट हलवा बनेगी। और देखिए इस चने दाल के हलवा बनाने के लिए इसे बहुत अच्छी तरह से सोंधी सोंधी खुशबू आने तक इसे भूनना चाहिए, तभी आपकी हलवा अच्छी बनेगी। तो लीजिए मेरे परफेक्ट हलवा तैयार है। आप इसे चाहे तो किसी भी पूजा में आप प्रसाद के तौर पे भी चढ़ा सकते हैं या फिर नवरात्रे में माता रानी को जो थाली लगाते हैं उसमें भी बनाकर आप चढ़ा सकते हैं चने दाल की हलवा। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनती है। तो लीजिए मैं जरा सा गार्निश कर देती हूँ सूखे नारियल से। तो देखिए मैं इस तरह से सूखे नारियल डाल करके थोड़ा गार्निश कर देती हूँ और थोड़े से पिस्ते के कतरन से गार्निश कर देती हूँ। देखिए तो आप अपने
किसी भी फ्रेंड घर पे आते हैं तो ये हलवा बना करके उन्हें खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगी, आपको फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी ये हलवा। तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को देख करके इस हलवा को बनाइए, और मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में भी मुझे बताने बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये हलवा कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।